नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको अपने इस प्यारे चैनल पर जो आपको रखता है हमेशा सबसे आगे विज्ञान के क्षेत्र में। चलते हैं, आप देखेंगे आज हमें पढ़ना है मार्कोनी-काफ का नियम। वैसे मार्कोनी-काफ का नियम जो होता है वो एल्कीनों पर जो द्विबंध होता है, एल्कीन द्विबंधित होते ही हैं, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से संबंधित है। और ये ऐसा भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिलेटिव है। यहाँ पर होता क्या है कि जो द्विबंधित कार्बन होते हैं जिसको आप एल्कीन कहते हैं, एल्कीन ये द्विबंधित कार्बन ये है एल्कीन, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए असममित, एसिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जो कार्बन के बीच में द्विबंध लगा हुआ है, इन प्रत्येक कार्बनों पर अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केल या हाइड्रोजन जुड़े होने चाहिए, ताकि ये पता चले, असममित होने से यही पता चलता है अब हमें यहाँ पर एल्किल हाइलाइड को H को किस प्रकार से जोड़ना है। जैसे यहाँ पर दोनों पर समान स्थिति में आ जाए हाइड्रोजन, तो ये सिमेट्रिकल नेचर में आ जाता है। सिमेट्रिकल नेचर में कहीं पर भी H जुड़ सकता है, कहीं पर भी X जुड़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये एसिमेट्रिकल फॉर्म में, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या को कम करके यहाँ पर R लगा दिया जाए, कोई अल्काइल समूह लगा दिया जाता है, तो पता चलता है इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या लेस है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पर जब हमें एल्किल हाइलाइडों का योग करना होता है तो हम मार्कोनी-काफ के रूल का फॉलो करते हैं। क्या है मार्कोनी-काफ का रूल, इसे समझेंगे एक रिएक्शन के जरिए। चलिए देखते हैं एक रिएक्शन कौन सा है। जैसे एक रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड ये CH2, और इसी पर आपको क्रिया कराना है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ध्यान दीजिएगा, ये जो असममित कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। दोनों कार्बनों को हमने दिखा दिया, इस कार्बन पर केवल 1 हाइड्रोजन है और नंबर 2 वाले कार्बन पर कुल मिलाकर के 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा या हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा। जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके विपरीत क्लोरीन जुड़ेगा। बिल्कुल ये बात तो सही है कि हाइड्रोजन के विपरीत ही क्लोरीन जुड़ेगा, लेकिन पहले ये तो निश्चित हो जाए कि हाइड्रोजन वास्तव में जुड़ेगा कहाँ। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक में हाइड्रोजन तैयार होता है, हाइड्रोजन आयन। इसी हाइड्रोजन आयन को सही जगह पर जब जोड़ ले जाएंगे तो क्लोराइड आयन उसके दूसरे वाले भाग पर जुड़ेगा ही। चलिए देखते हैं, ये जो कंपाउंड है ये Cl है, ये Cl अगर इसके साथ जुड़ेगा तो 2 प्रकार का प्रोडक्ट दे सकता है। पहला हो सकता है हाइड्रोजन इस पर जुड़े, पहले हम एक अनुमान के जरिए लिखते हैं। यहाँ पर होगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2Cl। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट है ये R है, यहाँ पर पहले H जुड़ा था, अब की बार हम यहाँ पर Cl जोड़ लेते हैं और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3। देखेंगे दोनों कंपाउंड ये बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक कंपाउंड जो होगा वो मेजर होगा, एक माइनर होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो प्रोडक्ट मेजर होता है यानी कि मुख्य होता है उसी को प्रायः वरीयता देते हैं। प्रियॉरिटी के क्रम में उसी को रखा जाता है कि जिसका प्रोडक्शन मेजर होता है, अधिक परसेंटेज में बनते हैं। अभी तो ये पता ही नहीं है किसकी मात्रा अधिक होगी, किसकी मात्रा कम होगी। तब इसी मात्रा को निर्धारित करने के लिए हम मार्कोनी-काफ के रूल का फॉलो करते हैं। क्या कहता है मार्कोनी-काफ का रूल? ये कहता है किसी असममित कार्बन पर, चलिए मिल गया, ये असममित कार्बन है, किसी असममित द्विबंध कार्बन, ऐसा कहिए, किसी असममित द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइडों में हाइड्रोजन जो कि धनायन है, धनायन भाग उस असममित कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। तो गाइस यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया कि यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या 2 है और इस पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है। और कह भी क्या रहा मार्कोनी-काफ का रूल, HCl में धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। तो वैसे तो अधिकतम यहाँ पर है, तो जुड़ना यहीं पर ही चाहिए, यानी कि CH3 बनाएगा।
जहाँ पर CH3 होगा वो कंपाउंड जो होगा वो मेजर होगा, तो ये कंपाउंड जो होगा माइनर होगा। ये मुख्य होगा, ये गौड़ होगा। लेकिन अब बात यहीं पर इसकी खत्म नहीं होती है। मान लीजिए हम मार्कोनी-काप का रूल भूल जाते हैं, मार्कोनी-काप का रूल भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं अब आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, आप रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको पीछे जाना होगा। पिछली क्लास में हमने दिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये टॉपिक आपको हमने पहले ही बता चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बहुत पहले ये क्लास हो चुका था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें ये बताया गया था कि ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, नहीं एल्किल लगा दे यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये प्राइमरी होता है। इससे ज़्यादा स्टेबल जो होता है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, और इससे ज़्यादा जो स्टेबल होता है ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। ये अगर दिया जाए 3R जोड़ दिए जाए तो ये कार्बोकैटायन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर कैसे इसका हम नेम लगाएंगे कि कौन सी इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसे इसकी स्टेबिलिटी चेक होगी? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि डबल बॉन्ड का ब्रेकेशन इस साइड में कर दिया जाए तो ये हिस्सा कार्बन का पॉजिटिव नेचर में आ जाएगा और ये जो है नेगेटिव नेचर में आ जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव नेचर से जुड़ने वाला जो आयन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि Cl को यहाँ जुड़ना चाहिए। यदि Cl यहाँ जुड़ जाता है तो आप इस कंपाउंड में पहुँच जाते हैं। और यदि बॉन्ड का ब्रेकेशन इस प्रकार से हो, उल्टे क्रम में कर दें, तो पॉजिटिव ये हो जाएगा और नेगेटिव ये हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर H जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो H यहाँ पर जा करके जुड़ जाता है। चलिए हम दोनों को ओपन करके एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। चलिए, अगर हम इसको पहले तरीके से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, पहले तरीके से तोड़ देते हैं तो R हो गया, और यहाँ पर C ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर हम H कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कर लें, यहाँ पर CH2 ये हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये पहला हो गया। दूसरे की बात यदि इस साइड से तोड़ते हैं तो ये हो गया R, दूसरा लिख देते हैं, ये हो गया आपका R, यहाँ पर C और यहाँ पर H तो होगा ही, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर C, यहाँ पर H तो है ही ये, और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि हम इस पर पॉजिटिव कर देते हैं, इस पर पॉजिटिव कर देते हैं, इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, तो जरा देखिए ये कितना डिग्री बना, ये कुल मिलाकर के बन गया 2 डिग्री, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। और यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक ही कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये तो ये बन गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना, भी हमने बताया था कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन यही है, ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे बनने वाला प्रोडक्ट आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में कौन है, या ये है ऊपर वाला 1 नंबर या 2 नंबर। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर प्लस आया है कार्बन पर, एल्किल के बाद कार्बन प्लस आया है, तो निश्चित है इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। आप पहले वाले में देखेंगे तो कार्बन के एल्काइल के बाद कहीं हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन दूसरे में देखेंगे एल्काइल के बाद तुरंत क्या हाइड्रोजन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज वाला ही आयन आएगा, तो नेगेटिव चार्ज के रूप में Cl था, थोड़ा अच्छे से Cl देख लीजिए, ये है Cl के पास ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास जब आएगा
तो आर के तुरंत बाद ही आएगा, आर के तुरंत बाद ही आया है, इसलिए ये कंपाउंड जो होता है ये मेजर कंपाउंड होता है। तो गाइस बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। यदि मार्कोनी का आपका रूल भूल जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन याद रखेंगे। कैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में प्राइमरी कम, उससे अधिक सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। इससे बनने वाले कंपाउंड भी स्टेबल होते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। आपने देखा मार्कोनी का आपका रूल। अगले क्लास में देखेंगे एंटी मार्कोनी का आपका रूल, जिसको आप खैरस इफेक्ट भी कहते हैं। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।